नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का रिलीज़ किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करने वाले हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे या फिर इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी पूछना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे दिनांक देख लीजिएगा 18 जनवरी 2024। आज का अभी कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो स्पेशली ये कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ यानी कि पर्सनल माफ़ कीजिएगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपये इतने 23,700 फिक्स्ड प्रति माह अधिक पर परीक्षा विधीन परीक्षाणार्थी प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में रहेंगे। परीक्षा भी काल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के नियमानुसार उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार 33,000 से 1,06,700 रुपये संदेह होगा। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे बेसिक सी जानकारी आपको बता देता हूँ, एक नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। और स्टार्टिंग में अगर जैसे आप ये क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम को, तो स्टार्टिंग में आपको ये 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे, तब आपको 23,000 सैलरी दी जाएगी। बट जैसे ही आप वो 2 साल का टाइम पीरियड ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर 33,800 रुपये हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बेसिक सी बताई गई है। मन में कोई भी डाउट मत लाइए कि ये सरकारी नौकरी है या नहीं है। डेफिनेटली 200% ये गवर्नमेंट जॉब है। आइए हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद विशेष नोट में देख लेते हैं क्या किया गया। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी सेवा नियम विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने से परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है कि नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://www.hcrag.nic.in। इसी के ऊपर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं, पदों की संख्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, जर्नल की वैकेंसी इसके अंदर 13 है, आउट ऑफ विच 3 पोस्ट ऑफ वुमेन, 3 पोस्ट वुमेन्स की रखी गई, विच 2 पोस्ट फॉर विडो, 2 पोस्ट विडो की रखी गई, 0 पोस्ट फॉर डाइवोर्स की कोई पोस्ट नहीं है, 1 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पे 30 पोस्ट रखी गई हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इस हिसाब से दी गई है। जर्नल की 13 वैकेंसी है, ओबीसी की इसके अंदर 6 वैकेंसी है, एसटी की 3, एससी की 4, ईडब्ल्यूएस की 3 और एमबीसी की 1 वैकेंसी रखी गई। तो इस तरह ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से हैं, जिसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। ऊपर हम देख लेते हैं, रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया तो किसी भी समय अनुसार, ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी दी गई है कि राजस्थान हाई कोर्ट के पास वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, राइट है कि किसी भी समय भर्ती को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय विज्ञप्ति पदों के 50% से अनधिक अतिरिक्त रिक्तों के पोतभूत होने की आवश्यकता की पूर्ति बड़ी कनिष्ठ हिंदी है। हम आगे देख लेते हैं।
आगे हम आ जाएंगे, जो मेन चीज़ हम वो हम डिस्कस कर लेंगे, यू डोंट वरी। विभिन्न वेरियस कैटेगरी के आरक्षण हेतु, तो ये आरक्षण का बताया गया है। जैसे राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आरक्षण दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वैसे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में भी नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल रिजर्वेशन मिलने वाला है। बाकी आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वैसे ही आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है, आपके काम की चीज़ नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और मैं टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। आइए नोट के में नोट देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, राज्य के लिए इनकम अरेस्ट वर्ष के लिए मान्य होगा। आगे देख लेते हैं। मानने के अनुसार पात्र तो अर्थात वर्तमान भविष्य पर चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 9/3/2024 है, इस वर्ग में हेतु दिनांक 1/4 की। आगे देख लेते हैं कि समय अवधि में रिक्त जारी इनकम टैक्स प्रस्तुत करना होगा। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आगे हम आ जाएंगे, तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। मस्ट बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इंडियन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की आपको इसके अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए। तो पहली बात आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, दूसरा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे शारीरिक उपयुक्तता फिजिकल फिटनेस की बात की गई है कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट होनी चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक बताया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन राष्ट्रीयता की बात की गई, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, और इस सेक्टर थोड़ा सी ये जान देख लीजिएगा, आपको पता ही है। एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा एज, ए कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड ऑफ एज 40 ईयर्स फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1/1/2025। तो आपकी एज है वो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। 18 से 40 साल के बीच में जिन भी बच्चों की एज है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। और हम देख लेते हैं अगर और भी कोई काम की चीज़ है इसके अंदर। ये चरित्र करैक्टर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके लायक नहीं है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, कितने फीस चार्ज आपसे की जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग जर्नल और OBC वालों के लिए 750 रुपये रखी गई है, और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर बच्चों के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है, और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों दिव्यांगजन भूतों के लिए 450 फीस रखी गई है। तो ये देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से हैं और कितनी परीक्षा शुल्क आपकी लगने वाली है। यहाँ पे देख लीजिएगा परीक्षा शुल्क की वापसी, रिफंडेबल एग्जामिनेशन, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे पर, मतलब ये बताया गया है फीस रिफंडेबल नहीं है, एक बार अगर आपने फीस कटवा दी तो फिर वापस नहीं की जाएगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। नियुक्ति के लिए हड़ताएं, ये भी बेसिक सी चीज़ है, कोई आपके काम की चीज़ नहीं है। आगे हम ये परीक्षा पाठ्यक्रम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख लेते हैं। चयन की रीति, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी शेल कंसिस्ट ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट। कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू पास द हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट कंपलसरी। तो ये दोनों टेस्ट आपको पास करने कंपलसरी हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट दो आपसे लिए जाएंगे, और दोनों को पास करना अनिवार्य है, यहाँ पे ये बता दिया गया है। आइए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होने वाला है, पेपर में होगा। डिक्टेशन ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, जिसमें 8 मिनट आपको दी जाएगी। स्पीड ऑफ डिक्टेशन देख लीजिए, 70 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड ऑफ डिक्टेशन होनी चाहिए, जो ये होगा 100 मार्क्स का आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा सेक्शन बी होने वाला है। ये देख लीजिए ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज ऑफ हिंदी ऑन कंप्यूटर, जो कि हिंदी में लिया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। 70 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और स्पीड ऑफ डिक्टेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, और ये टोटल दोनों मिला के 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। सेकंड जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो ये देख लेते हैं कितने का होने वाला है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा स्पीड टेस्ट और इफिशियंसी टेस्ट दो होने वाले हैं। 10-10 मिनट इनके अंदर आपको दिए जाएंगे, 50-50 मार्क्स के ये दोनों होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST के लिए 20 मार्क्स दोनों के लिए, और जो अदर कैटेगरी रहेगी OBC जर्नल वगैरह EWS, तो उनके लिए 22.5 मार्क्स यहाँ पे ये रखा गया है।
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि देख लेते हैं। मेथड ऑफ कंडक्टिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट, तो ये देख लीजिए। द टेस्ट विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज ऑफ द कैंडिडेट। ए ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 to 250 वर्ड शेल बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज इंटरटेड। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, आपको पता ही होगा, देख लीजिएगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आफ्टर ए लेपेस 2 से 3 मिनट डिक्टेशन ट्रायल पैसेज, ये कैसे कैसे आपको दिए जाएंगे, ट्रायल वगैरह दिया जाएगा स्टार्टिंग में या नहीं दिया जाएगा, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है। और गति दक्षता प्रशिक्षण के आयोजन की विधि, यहाँ पे मेथड ऑफ उसका भी दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। द लैंग्वेज एंड फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शेल भी हिंदी एंड कुर्तीदेव फॉन्ट में, मतलब ये बताया गया है जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा दूसरे पेपर में, तो वो कुर्तीदेव 010 फॉन्ट के ऊपर आपका लिया जाएगा। और जो मिनिमम स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। आई थिंक मोटा मोटा ये लगा दीजिए 25 से 30 वर्ड का पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बता दिया गया है। और इफिशियंसी टेस्ट शेल बी टेकन 1 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन शेल फॉर्मेटिंग ऑन टेक्स्ट पैराग्राफ यूजिंग फॉर्मेटिंग लेटर, ये थोड़ा सा देखा जाए। मूल्यांकन की विधि यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिएगा किस हिसाब किस मेथड से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, ये डिटेल से दिया गया है। मेथड आप देख लीजिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे आइए देख लेते हैं, डेट वगैरह भी मेंशन की होगी यहाँ पे, ये दी हुई है, ये देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीधी ये देख लीजिए, 9 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क कराने की जमी है लास्ट डेट है, ये देख लीजिए 10/3/2024 लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की। और जो फॉर्म भरने की तिथि है 9 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और दिनांक 9/3 साढ़े 5 बजे तक, मतलब 9 मार्च तक, 9 फरवरी से 9 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, यहाँ पे ये बता दिया गया है इन्होंने। और हम देख लेते हैं अगर कोई मेन चीज़ है तो परीक्षा स्थान और दिनांक ये देख लीजिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर में दिनांक 15/4 से 30/4 के मध्य आयोजित किए जाने वाली की संभावना है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना प्रत्यक्ष से प्रसारित की जाएगी। तो इन्होंने देख लीजिएगा एक संभावित टेंटेटिव डेट बता दी गई है, 15/4 से लेके 30/4, मतलब अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना संभावित है। और आप इसी को एग्जैक्ट मान के अपनी तैयारी कीजिएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये मान के चलिए कि 2.5 महीना है आपके पास। 2.5 महीने में बिल्कुल बेसिक से भी तैयारी की जा सकती है, अगर आप 0 लेवल पे हैं तो भी तैयारी की जा सकती है। बस आपको चाहिए क्या, डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए। डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अगर आप डेडिकेशन और हार्डवर्क कर सकते हैं तो 2.5 महीने में बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट है, बट आप डेफिनेटली इसी को एग्जैक्ट मान के चलिए 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और प्रवेश पत्र एडमिशन कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड की, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी बताई गई है। तो ये था एक नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो निकाला गया था, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का निकाला गया था। तो अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर भरिएगा, हिंदी के लिए ये पोस्ट है। और अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली भरिएगा। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसी, थोड़ी कम है बट यकीन मानिएगा काफ़ी अच्छा इसके अंदर पे स्केल और सैलरी मिलता है। राजस्थान हाई कोर्ट तो वैसे ही इसमें अलग से आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो। अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।